अगर आपने इस कॉमिक के पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनरल तो स्माइल करके चला जाता है। इधर जिस मैन ने ज़ॉम्बी को बाहर निकाला था वो मैन चंगू की टीम को जला के मार देता है और उन्हें भी वही मेडिसिन मिल जाता है जो ईरन ढूंढ रही थी। इधर ईरन और जनरल जब अपने विला आता है तो देखते हैं कि वहाँ तो बहुत सारी लाइटें जल रही थी। ईरन तो शौक हो जाती है क्योंकि वायरस के फैलने से सारी इलेक्ट्रॉनिक के सामान बंद हो गई थी। ये कमाल तन्वी का ही था। ईरन तो और ज़्यादा तारीफें करने लग जाती है तन्वी की। जनरल तन्वी से पूछता है कि वोन कहाँ है तो तन्वी बताता है कि वो विजय बेस के रजिस्टर ऑफिस में अपना पावर रजिस्टर करने गया है। तभी वहाँ पर बेस का गार्ड आके उन्हें बताता है कि तन्वी को पिक किया गया है एरिना के लिए। बॉस ने किसी को भी सेलेक्ट किया है एरिना के ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए। ईरन तो उस गार्ड को रोक रहे थे कि वो तन्वी को न ले जा पाए, लेकिन गार्ड बदतमीजी करने लगता है तो ईरन उसे मारने जाती है। वो सारे गार्ड को बुला लेता है और गन निकाल लेता है। ईरन को शूट करने वाले थे लेकिन उनके गन में गोली ही नहीं थी। तभी जनरल अपना शॉट निकालता है। वो डरते हुए गार्ड कहता है तुम्हारे पास पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेस के रूल को नहीं मानोगे। ईरन तो उसके नेक पर शॉट रख देती है। तभी तन्वी उन दोनों से शांत रहने के लिए कहता है और वो गार्ड से कहता है मैं चलूँगा। फिर इधर स्टेडियम में दिखाया जाता है जिसे ये लोग एरिना का नाम दिए थे। वहाँ इंसानों को ज़ॉम्बी के साथ फाइट करवाया जाता है। वहाँ पर चंकी भी बैठा था और ईरन जनरल को देख के कहता है फिर बॉडी बिल्डर मैन आता है ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए। जिनकी वो खुद से कहता है कि विजय बेस फूड सप्लाई करने के बहाने लोगों को टाउन में भिजवाती है। जिस लोगों के पास पावर नहीं होती उसे जला के मार देती है। मैं भी कल उसी के लिए लोगों को टाउन में लेके गया था। और ईरन से कहता है मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। जनरल कहता है मैं भी हूँ। फिर दोनों में कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। इधर एक मैन जिसके पास पावर नहीं थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रिस्टल के पावर के बारे में सब लोगों को पता है और क्रिस्टल का पावर वही ले सकता है जिसके पास जन्म से थोड़ा सा पावर है। उस मैन के अंदर पावर नहीं थी तभी वो जीत जाता है। अब थी बारी तन्वी की जिसके साथ लड़ाई ज़ॉम्बी बीस्ट के होने वाली थी। इधर अंदर का सीन दिखाया जाता है। सेवन आता है इस साइड, बाहर तन्वी आ गया था। इधर सेवन उस ज़ॉम्बी बीस्ट के पास आता है जिसके साथ तन्वी की फाइट होने वाली थी। सेवन क्रिस्टल खा के लेता है और उस ज़ॉम्बी से भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है और उस ज़ॉम्बी बीस्ट को डरा के भगा देता है और वो बाहर आता है। ये प्लानिंग ने ईरन नहीं की थी। इसके बारे में तन्वी को भी सब कुछ पता था। लोग तो उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि इस बीस्ट के सामने ये मैन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तन्वी के हल्का सा पंच मारने से सेवन एक्टिंग करते हुए गिर जाता है। लोग तो समझ नहीं पाते क्या हुआ और चिल्लाने लगते हैं। फाइट के बाद तीनों साथ में खड़े थे, ईरन, जनरल और तन्वी तो सेवन की तारीफें कर रहा था। तभी बेस के मैनेजमेंट को पता चलता है कि उनका ज़ॉम्बी बीस्ट कहीं भाग गया। ये सुनकर तो तीनों भागने वाले थे। तभी ईरन के पास एक गार्ड आके कहता है कि कैप्टन ये इस लेडी से मिलना चाहते हैं और तन्वी और जनरल से कहता है तुम दोनों यहीं पे वेट करो। वो दोनों तो मना करने लग जाते हैं लेकिन ईरन तो चली जाती है। इधर गार्ड तो दोनों को डरा रहे थे। तन्वी तो डरा हुआ था कि ईरन को कुछ हो ना जाए। जनरल उससे कहता है तो जानते हैं उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इधर जब ईरन आती है तो वहाँ देखते हैं कि पूरी डाइटिंग की प्लानिंग की हुई थी और चंगी ही था कैप्टन भी। चंगी रेड रोज देते हुए कहता है ये तुम्हें पसंद आएगा तो ईरन रिजेक्ट करते हुए कहती है दुनिया सारे प्लांट्स नष्ट हो गए हैं, सारे लैंड्स भी नष्ट हो गए हैं ब्लड रेन की वजह से और तुम इस फूल के पीछे पड़े हो। चंगी माफ़ी मांगते हुए उससे कहता है हाँ यहाँ फूड भी है और सोचता है ये रिजेक्ट नहीं कर पाएगी कि दुनिया के आधे लोग तो फूड की वजह से मर रहे हैं। ईरन कहती है मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है। ये चंगी सैड होने के बजाय इम्प्रेस होते जा रहा था ईरन से। ईरन चंगी से कहती है बताओ कि तुम लोगों क्यों मार रहे हो। वो कहता है मैं तो बस पॉपुलेशन को कम कर रहा हूँ और ईरन के करीब आके कहता है मैं तो तुम में इंटरेस्टेड हूँ। ईरन को तो गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथ पर को पकड़ के उसका सर टेबल पर मारने लगती है। वो कहते हैं तुम क्या वुमन को कम समझते हो। वो कहता है तुम्हें पता है मेरे पास पावर है, ये सब बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। चंगी कहता है मुझे पता है कि तुम पावरफुल हो लेकिन एक गर्ल इस एपोकलिप्स में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। तुम्हें एक पावरफुल मैन चाहिए मेरे जैसे। और उसे रोज जाके प्रपोज करने लगता है। ईरन उसका रोज ही जला देती है और हंसने लगती है। वो पूछता है हंस क्यों रही हो तो ईरन कहती है तुम्हें लगता है कि मैं और मेरी टीम डंप है। तो जनरल और तन्वी ने उन सारे गार्ड को धो डाला था। ईरन जाते हुए कहते हैं तो अगर फिर से पंगा लिया तो मारे जाओगे और जनरल और तन्वी के पास आके उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम दोनों अंदर क्यों नहीं आए। जनरल उससे कहता है तुम तो अंदर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। फिर तीनों लड़ते हुए जा रहे थे अपने विला। चंगी ने तो मन बना लिया था कि वो ईरन को अपना बना के ही रहेगा। इधर फेफे ने वोन को पकड़ लिया था और इधर जाते हुए ईरन को एक शॉप मिलती है जहाँ फूड के बोने के बदले क्रिस्टल मिल रहे थे। ईरन तो सेवन को तन्वी को दे देती और बहुत सारे क्रिस्टल को
स्वीकार कर लेती है। तन्वी तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और जनरल सोचता है ईरन वायरस फैलने से पहले भी क्रिस्टल के पीछे पड़ी थी और अभी क्या इसे किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए क्रिस्टल चाहिए। इधर पेपर ने वुऑन को बहुत ज़्यादा मारा था क्योंकि पेपर ने ईरन को टाइगर के हवाले जो कर दिया था। इस वजह से वुऑन ने गुस्से में पेपर को सोल्ड कर दिया था। विला के ईरन कॉन्शियस होकर अपने नेकलेस के वर्ल्ड में चली जाती है और तन्वी उसे देख के सोचता है ये इतनी जल्दी कैसे सो गई और सेवन का है। इधर ईरन ने तो नेकलेस के असलियत में पूरी फसलें ही उगा ली थी और बहुत हैप्पी थे। सेवन भी वहीं था। ईरन कुछ और भी प्लांट कर रही थी। इधर तन्वी कहता है अभी तक वुऑन क्यों नहीं आया और दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, सबसे ज़्यादा तो जनरल। तभी पीछे से ईरन आके कहते हैं चलो हम उसे ढूंढने चलें। ईरन सोचती है मैं अपने पास लाइफ में बहुत ज़्यादा झेला, अब मैं अपनी टीम को नहीं खोना चाहती। मेरे नेकलेस के काम की बात रही तो मैं बाद में कर लूँगी। जनरल सोचता है कि ऐसे कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। फिर वो सब पावर रजिस्टर ऑफिस में जाके वुऑन के बारे में पूछते हैं तो ऑफिस का वो मैन कहता है हमें नहीं पता। वो सब जब चले जाते हैं तो वो ऑफिस का मैन फेफे और जिहाओ को जानता है और ईरन के पीछे कुछ गुंडों को भेजता है और इस चीज़ के बारे में ईरन को भी भनक लग गई थी कि गुंडे उसके पीछे आने वाले हैं। वो गुंडे आके अटैक करते हैं पीछे से, तो कुछ को तो तन्वी ने अपने पंथ से उड़ा उड़ा के मारता है और कुछ गुंडे गन से शूट करने वाले थे तो ईरन को तो गुस्सा आ जाता है और वो अपने फायर को निकालने लगते हैं। तो वो गुंडे डर जग के सरेंडर कर देते हैं और ईरन के पूछने पर बताते हैं कि हमें कॉन्ग फेफे ने भेजा है आपको पकड़ने के लिए। ईरन कहती है कि वो अभी जिंदा है और सोचती है कि मैं उसे मजबूर कर दूंगी कि वो खुद को ही मारे। फिर सुबह हो जाती है। तन्वी ने अपनी मिनी ड्रोन से मैप बना लिया था बीजी बेस का। तन्वी बताता है कि बीजी बेस के गार्ड के पास पावर नहीं है, डंगम जाने के लिए एक ही इंटरेस्ट है। जनरल मैप देख के कहता है हमें रात को ही डंगम में जाएंगे और वुऑन को ले आएंगे। तन्वी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि वुऑन ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया होगा और क्या पता ये सब उसकी प्लानिंग ही हो हमें पकड़ने के लिए। जनरल कहता है वो मेरा ही मैन है टीम का, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तो तन्वी तो मानता ही नहीं। तभी ईरन आके तन्वी से कहते हैं मुझे वुऑन पर पूरा विश्वास है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय।